इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री नितिन सेठी जी, श्रीमती दीपाली सेठी जी, इंदौर। उसकी फिर माला फेरने में मन नहीं लगता, मंदिर जाने में मन नहीं लगता। बहुत सारे धर्मात्माओं को हमने ऐसा देखा जो पहले बहुत अच्छे धर्मात्मा थे, आज वो बहुत अच्छे अधर्मात्मा हैं। पहले वो बहुत अच्छी तरह मंदिर आते थे, आज मंदिर की तरफ देखते भी नहीं। पहले अच्छा आचार विचार रखते थे, अब पूर्णतः आचार विचार से भ्रष्ट हो गए। और आप लोग खुद अपने मन से पूछिए, कहीं आप खुद तो इस लाइन में शामिल नहीं हैं? कहीं आपकी श्रद्धा में, आपकी श्रद्धा कब डगमगाती है? जब आप किसी धर्म से और धर्मात्मा से बहुत बड़ी इच्छाएं कर लेते हो और वो इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, तो आपकी श्रद्धा में कमजोरी आ जाती है, कमी आ जाती है। तो इससे सिद्ध ये होता है कि वो श्रद्धा थी नहीं, वो तो व्यापार था, वो तो लोभ था, वो तो मोह था, वो तो तुम्हारी वासना थी। इसलिए तुमने आज तक अपने स्वयं की परीक्षा करना, स्वयं की परीक्षा करना कि तुम्हें धर्म से और धर्मात्माओं से कितनी इच्छाएं हैं। शांति धारा से, पूजन पाठ, सबसे, परिवार से, माँ बाप से, किसी से, संसार में जितनी वस्तुएं हैं, उन सब वस्तुओं के प्रति तुम्हारी क्या धारणा है? माँ बाप को तुम चाहते हो, क्या चाहते हो माँ बाप से? क्या अपेक्षाएं हैं माँ बाप से? माँ बाप ने तुम्हें क्या क्या इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को संग्रह करो। जो जो तुम्हारी इच्छा हो, ऐसा कोई बेटा नहीं होगा जो माँ बाप से कोई इच्छा न रखता हो। यही उसकी सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी भूल है। उसे मानव नहीं, पशु कहते हैं। जो माँ बाप से कुछ चाहता है वह मनुष्य नहीं, पशु है। क्योंकि ये पशु का लक्षण होता है। माँ बाप इसलिए नहीं होते हैं कि हमें उससे कुछ मिल जाए, कुछ मिलेगा, वो मेरे काम आएंगे। ये जो धारणा है, यही सारे संसार को विघटित कर रही है। जो इच्छाएं तुमने पाल रखी हैं, यदि वो इच्छाएं माँ बाप से पूरी नहीं हुई तो तुम माँ बाप से घृणा करोगे, चिड़चिड़ाओगे, झगड़ा करोगे, एक दिन छोड़ करके चले जाओगे। क्योंकि तुमने जो इच्छा पाल रखी थी, वो इच्छा के बेचारे पूरे कर नहीं पाए। 90% माता पिताओं को बच्चे क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि बच्चे की जो इच्छाएं हैं वो माँ बाप पूरी कर नहीं पाते। बोले क्या काम किया? और जैसे जैसे माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, तैसे तैसे बेटा बहू का उनके प्रति रुझान कम होता है। कई बार तो इंतजार करते हैं कि ये ऊपर क्यों नहीं जा रहे हैं, थक जाते हैं। और यदि कोई माँ बाप बीमार पड़ गए, पैरालिसिस हो गया, कोमा में चले गए, और किसी भी ऐसी अवस्था में प्राप्त हो गए जो तुम्हारे लिए बहुत भार बन गए, तो भार बनते हैं। बेटा ये माला फेरते हैं, इससे अच्छा तो ये चले जाए, इससे अच्छा तो चले जाए।
बस तुम्हारी जिंदगी में समझ लेना, ना जाने कितने भव तुम्हारे निकलेंगे, सम्मूर्छनों में जन्म लोगे। सम्मूर्छनों, बिना माँ बाप के जन्म लोगे, अनाथ जन्मोगे। क्योंकि एक बार तुम्हारे मन में माता पिता भार बन गए थे, परेशानी का कारण बन गए थे। तुम्हारे मन में चिड़चिड़ापन आ गया था, क्या करूं, बाल बच्चे पालूं या इन बूढ़े बाप की सेवा करूं। दोनों में से तुम्हारा मन बच्चों की तरफ जाएगा। बच्चे भार नहीं बनते, माँ बाप भार बन जाते। बच्चे भार नहीं बनते, किसी को नहीं बनते। किसी माँ बाप को बच्चे कभी भार नहीं बनते, लेकिन कितने बच्चों को माँ बाप भार बन जाते हैं। यही सबसे बड़ा अभिशाप है, यही सबसे बड़ी, बहुत बड़ी खोट है। मैं सदा कहता हूं, माँ बाप के लिए तुम एक भाव धारणा बनाना, माँ बाप मेरे लिए नहीं है। मैं माँ बाप से अपनी कोई इच्छा पूरी नहीं कराऊंगा। और मैं बहुत बार कहता हूं, वरदान मांगो भगवान से। कभी मांगना पड़े तो एक ही वरदान मांगना कि भगवान, मैं कभी माँ बाप से कोई अपेक्षा न रखूं, मेरी जिंदगी में कभी माँ बाप का सहयोग न लेना पड़े, माँ बाप का सहारा न लेना पड़े, माँ बाप के आश्रित होकर के मेरी जिंदगी न चले, ये वरदान मांग लेना। ये पहला वरदान, पहला वरदान मांगना। कहीं भी दूर दूर तक, क्योंकि वो हमारे पूज्य हैं, हमारे आराध्य हैं। मैं अपने पूज्य से अपनी जिंदगी नहीं चलवाना चाहता, उनका सहारा नहीं लेना चाहता, कोई सहयोग नहीं लेना चाहता। यदि ये वरदान तुम्हारी जिंदगी में फल गया तो तुम्हारी जिंदगी में इतना बड़ा तुमने ले लिया। एक दिन तुम तीर्थंकर की गोदी में खेलोगे और भगवान तुम्हारे माता पिता होंगे, चक्रवर्ती होंगे, राजा महाराजा होंगे, कोई इज्जत वाले होंगे, बहुत मान सम्मान। उपाद जन्म होगा, उपाद जन्म देवों में। क्योंकि तुमने एक ही बात की है, जो जो मेरे पूज्य हैं, जो जो दुनिया में कोई भी व्यक्ति है, हमें किसी का सहारा न लेना पड़े, कोई मेरी जिंदगी में काम ना आवे। यदि और वरदान चाहते हो तो दूसरा वरदान मांगना, माँ बाप मेरी जिंदगी में कभी काम ना आवे, मैं सदा माँ बाप के काम आता रहूं। मुझे कोई ऐसी इच्छा पैदा मत कर देना जिस इच्छा की पूर्ति के लिए मुझे माँ बाप की तरफ देखना पड़े। बस ऐसी इच्छा ना, और सारी इच्छाएं आ जाए। माँ बाप की तरफ देखने की कोई, ये तो मेरे माँ बाप ही पूरी कर सकते हैं, ऐसी इच्छा मेरे में पूरी मत करना। दूसरा संकल्प, सदा मेरे माँ बाप में ऐसी इच्छा पूरी करना, ऐसी इच्छा पैदा करना जिसकी पूर्ति करने का सौभाग्य मुझे मिले। माँ बाप में इतनी इच्छाएं हों कि वो स्वयं पूरी न कर पाए, मेरे माता पिता की इतनी इच्छाएं हों कि वो स्वयं पूरी नहीं कर पाए, वो असमर्थ हो जाएं, और उनकी उस इच्छा को मैं पूरी करूं। भावना भाव, मेरे माँ बाप में इतनी इच्छाएं हों, इतनी इच्छाएं हों, इतने ख्वाब हों
कि उनकी जिंदगी कम पड़ जाए, इतनी इच्छाएं हों कि उनकी कमाई कम पड़ जाए, इतनी यात्रा करें कि उनके पैर थक जाएं, इतना खर्च करें कि उनकी पूरी जिंदगी भर की कमाई कम पड़ जाए, इतना देखें वो कि उनकी आंखें थक जाए। असीम कर दो पिता को। थोड़ा विपरीत विषय हो रहा है तुम्हारी धारणाओं का। तुम्हारी धारणाएं क्या होती हैं कि हमारे पास इतनी इच्छाएं हों और माँ बाप मेरी बुढ़ापे तक, अंतिम समय तक वो मेरी इच्छाएं पूरी करते रहे। अंतिम समय तक वो मेरी दुकान पे बैठ रहे हैं, कम से कम उतनी देर तो बैठ जाए जितनी देर हम दोस्तों के साथ घूमने जा रहे। अंतिम तक यूज एंड चूसता है। महानुभाव, बहुत बड़ी बात आज कहना चाह रहा हूं, माँ बाप को चूसना मत बंद करो। जितने जल्दी हो अपनी जिंदगी से, अपने जिंदगी के कार्यों से, अपने जिंदगी में माँ बाप का सहयोग लेना बंद करो, जितने जल्दी हो। मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं, जितने जल्दी हो सके एक साधना करो, एक तपस्या करो, एक आशीर्वाद लो गुरु से, माला फेरो इसके लिए, पढ़ो भक्तांबर पाठ, पढ़ो शांति धारा, इसके लिए कि जितने जल्दी हो सके हम माँ बाप से सहयोग लेने की बात ना आवे। मेरे मन में ऐसी कोई इच्छा ना उत्पन्न हो जो मैं असमर्थ हो जाऊं और इस इच्छा की पूर्ति मेरे माँ बाप करें। इच्छा को मारो, इच्छा को रोको। ये इच्छा मैं करूंगा, इस इच्छा की पूर्ति मैं नहीं कर पाऊंगा, मम्मी पापा कर पाएंगे। उस इच्छा को निकाल दो, उस इच्छा को तुरंत खत्म कर दो, क्योंकि उस इच्छा की पूर्ति में तुम असमर्थ हो और माँ बाप समर्थ हैं, वो कर सकते हैं। तोड़ दो महानुभाव, कितनी बड़ी इच्छा हो, उस इच्छा को आज खत्म करना है। जिस इच्छा को तुम नहीं, तुम्हारे माँ बाप, तुम नहीं तुम्हारे भगवान, तुम नहीं तुम्हारा गुरु, तुम नहीं तुम्हारा दूसरा गार्जियन, तुम नहीं कोई दूसरा उसकी पूर्ति कर सकता है। सबसे बड़ी साधना तपस्या दो रूप में। पहली इच्छा वो करो, वो उसको मारो, इच्छा निरोधो तप। जो इच्छा तुम पूरी नहीं कर पाओगे बड़ों से करवाना पड़ेगी। जो मंजिल तुम नहीं पा पाओगे बड़ों के सहारे पे पा पाओगे। जो मंजिल तुम नहीं चढ़ पाओगे वे बड़ों के कंधे पे चढ़ना पड़ेगा, बड़ों की उंगली पकड़ के चढ़ना पड़ेगा। तुम नहीं चढ़ पाओगे, बड़ों का कंधा चाहिए। तुम वो इच्छा पूरी नहीं कर पाओगे, किसी बड़े का सहारा चाहिए। ऐसी इच्छाओं को अपनी जिंदगी में कभी पनपने मत देना। ऐसी इच्छाओं को तुरंत मार दो, जैसे बने तैसे। क्योंकि जो इच्छा मेरे जीवन में आ रही है ये तो बिना बड़ों की कृपा के हो ही नहीं सकता, बड़ों का सहारे लिए बिना हो ही नहीं सकता। उनका तो सहारा चाहिए ही है, बस तुम जिंदगी में फेल हो गए। मैंने अभी 2 दिन पहले प्रवचन में कहा था, 10 नंबर का ग्रेस गुरु कृपा का किसको मिलता है? फेल वाले को कि पास वाले को? और 99 नंबर वाला 1 नंबर मांग रहा है गुरु जी से। उसके कितने नंबर आए? वो गुरु जी से कहता है, गुरु जी 1 नंबर की कृपा कर दो, बस 1 नंबर की। कई बार तो आधा नंबर, बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती ना, IAS IBS, आधा नंबर की कृपा कर दो गुरु जी, बस 99.5 तो मैंने कमा लिए, बस आधा नंबर गुरु जी आपका हो जाए। हो सकता है? कानून नियम। और 23 नंबर वाले को
गधा को 10 नंबर और बेचारे 99 पाले को 1 नंबर नहीं। मैंने ये साइंस बहुत वर्षों तक, महीनों तक इसका चिंतन करता था। ये कोई तरीका अच्छा नहीं है। फेल वाले को 10 नंबर और बेचारे मेहनत करने वाले को 1 नंबर नहीं दिया जा रहा। कोई गुंजाइश नहीं, कोई कानून नहीं। क्यों? अब समझ में आ गया। वो 10 नंबर पा करके, गुरु कृपा के 10 नंबर तो पा लेगा, पास तो हो जाएगा, लेकिन कोई उसे नौकरी देने वाला नहीं मिलेगा। सर्टिफिकेट तो किसका मिल गया? 10 गुरु कृपा हो गई ना। लेकिन 10 गुरु कृपा के नंबर लेकर के वो घूमता रहेगा, भूखों मरेगा। चपरासी बनाने में भी लोग पीछे रहे। जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, जिंदगी खत्म हो जाएगी। इससे अच्छा तो था वो 1 साल खराब करके, बोलो 2 चीज़ों में आज के, क्योंकि यहाँ एजुकेशन का क्षेत्र है, सभी लोग अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, कोई किसी की तैयारी कर रहा है। मैं अच्छे पढ़े लिखों से पूछना हूँ, एक क्लास में 10 नंबर ग्रेस से पास होना ठीक है कि फेल होकर के 1 साल और पढ़ लेना ठीक है? आप लोग बोलो ना। अरे 10 नंबर लो ना, पास हो जाओ। अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति कहेगा गुरुजी वो 10 नंबर अपने पास ही रखो, देख 10 नंबर ले लेगा तो 1 साल बर्बाद होने से बच जाएगी। पढ़ा लिखा व्यक्ति कहता है गुरुजी आपके 10 नंबर से 1 साल तो बर्बाद होने से बच जाएगी, लेकिन ये 10 नंबर हमारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। उस पर विचार किया? जहां जाएंगे सर्टिफिकेट देखेगा, जहां जाएंगे हर व्यक्ति सर्टिफिकेट देगा, 10 नंबर तुरंत क्या करेगा? हटा देगा। बिना ग्रेस के 1 साल बर्बाद कर देना श्रेष्ठ है, लेकिन ग्रेस लेकर के 1 साल को बचा लेने में कोई फायदा नहीं है। और उसको 1 नंबर कम मिला तो भी सारी दुनिया उसके पीछे पड़ती है। 99 नंबर लाया है, कंपनी उसको कहती कोई बात नहीं 1 नंबर कम सही, बस ये अपनी जिंदगी का हुसूल बनाओ। हमें बड़ों की कृपा का 1 नंबर भी नहीं चाहिए। बड़े जब भी कृपा करेंगे समझ लेना तुम्हारी जिंदगी फेल हो गई, तुम फेल हो गए, बेचारे हो गए, असमर्थ हो गए, असहारे हो गए। 1 साल बर्बाद करो। अब नहीं देखो, 1 साल बर्बाद करके एक थोड़ी सी मेहनत करो, लेकिन करो उन इच्छाओं को कि मैं अपनी इच्छा को मारता हूं, लेकिन मैं उस इच्छा को अपनी जिंदगी में जन्म नहीं देना पड़ेगा जो मुझे बड़ों से पूरा कराना पड़े। बड़ों की कृपा पर जिंदगी मत जियो, बड़ों के आश्रित होकर पैरों पर मत खड़े हो, ये विकलांग की निशानी है। कोई माँ बाप तुम्हें हर्ष से सहारा नहीं देगा, खेत के साथ सहारा देगा। बड़े होने के बाद कोई माँ बाप नहीं चाहते कि मेरा बेटा मेरी उंगली पकड़ के चले। हर माता पिता की भावना रहती है अपने पैर पर खड़ा हो। माता पिता को तो खुश होना चाहिए कि मेरा बेटा जिंदगी भर मेरे सहारे पर चलेगा, मेरी उंगली पकड़ेगा, मेरे कंधे पर चलेगा, मेरे पास रहेगा। नहीं, अच्छे माता पिता एक ही बात कामना करते हैं, मेरा बेटा अपने पैरों पर कब खड़ा होगा। बोलो अच्छे माता पिता का क्या लक्षण है? ये अपने हाथ से रोटी कब खाना शुरू, ये अपनी गंदगी स्वयं साफ करना कब शुरू करेगा, ये कपड़े पहनना कब शुरू करेगा, ये चलना शुरू कब करेगा, ये मेरे बिना सहारे के बिना कब जीना सीखेगा। एक ही तमन्ना माँ बाप की। क्यों?
माँ बाप को क्या तकलीफ है? माँ बाप को कोई बेटा भार नहीं है। क्या भी अपना भार उतारना चाहते हैं इसलिए भावना कर रहे हैं? क्योंकि उसको बेटा भार बन गया, मेरे कंधे पर चढ़ा रहता है, भार है, ये कब अपने पैरों से चलना सीखे? नहीं, ये भावना मत करना। वो भार मान करके तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं कि तेरे जिंदगी को सौभाग्य में बदलना चाहते? फैसला करो। माता पिता चाहते हैं तू अपने पैरों से चलना सीखे, इसलिए कि उनको गोदी में ना उठाना पड़े, इसलिए कि उनको तुम भार बन जाओगे, इसलिए कि उनकी स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। नहीं, कोई दुनिया का माता पिता, जिसमें हमारा भारतीय माता पिता और उसमें भी हमारा आर्यपुत्र जैन माता पिता, कभी अपने बेटे को भार मानता ही। माँ बाप कभी बेटे को अपनी गोदी में भार मान के नहीं उठाते। माँ बाप कभी अपने बेटे की गंदगी भार मान के साफ नहीं करते। शेयर करना, आप लोग माताओं पिताओं, शेयर करना। आप अपने छोटे बच्चे की परवरिश करते हैं, सेवा करते हैं, क्या भार मान के करते हैं? नहीं। माँ कभी बेटे की सेवा भार मान के नहीं करती। माँ बेटे को रोटी कभी भार मान के नहीं खिलाती, कभी हाथ गोदी में कभी भार मान के नहीं उठाती, आनंद के साथ उठाती है। जब बेटे को गोदी में उठाना पड़ता है तब देखो उसका आनंद, देखो उसका चेहरा, देखो उसकी किलकारी, देखो। अवभाग्य मानती है, गोदी में मेरे बेटा मेरा गोदी में है, कभी भार नहीं माना। जब गोदी में उठाने पर माँ बाप को आनंद आता है, बेटे को रोटी खिलाने में आनंद आता है, बेटे के लिए खर्चे के पैसे देने में आनंद आता है, बुला के देता है, बेटा ये पकड़। बेटे को कपड़े पहनाने में आनंद आता है, हर चीज में माँ बाप को आनंद आता है। ये बात को मैं पक्का करके ओके करूं? बोलो। माँ बाप को अपने बेटे को जो कुछ भी करना पड़े, उस करने में वो अपने आप को भार मानता है कि सौभाग्य? सौभाग्य। ओके, इसको लॉक करूं? लॉक कहता ना, इसको लॉक करता हूं। अब मुझे दूसरा प्रश्न का जवाब दो। जब तुम्हें बेटे को गोदी में उठाने में आनंद आ रहा है, उंगली पकड़ के चलाने में आनंद आ रहा है, उसको खर्चा देने में आनंद आ रहा है, तो फिर तुम ये भावना क्यों कर रहे हो कि बेटा अपने पैर से चलना कब सीखेगा? वो तो तुम्हारे पैर से चलना सीख जाएगा तो तुम्हारा आनंद खत्म हो जाएगा, वो गोदी में नहीं बैठेगा। और थोड़ा ज्यादा चलना सीख गया तो तुम्हारे पास नहीं रहेगा, भाग जाएगा। तो अच्छा है, आज से भावना करो, बेटा सदा तुम्हारी गोदी में बना रहेगा। हे भगवान, मेरा बेटा कभी चलना ना सीखे, जिससे मेरी गोदी में बना रहे। देखो 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 भाई, मैं सीधा साधा आदमी हूं, आपकी भावना पूरी करा रहा हूं, क्योंकि आपको बेटे को गोदी में उठाने में आनंद आता है। तो फिर क्यों भावना कर रहे हो कि पैर पे चलना सीख जाए? उंगली से पकड़ के चलाने में आनंद आता, फिर क्यों कह रहे कि चलना सीख जाए? और ये भी मैं कह रहा हूं, जैसे जैसे तुम्हारा वो चलना सीखेगा, तुम्हारी गोदी में नहीं आएगा। कान खोल के सुनो, सीधी सीधी बात है। अब बोलो, तुम अपने आनंद को कायम रखना चाहते हो या बेटे को अपने पैर पर खड़ा होना देखना चाहते हो? जल्दी करो फैसला। देखो, पर गोदी का आनंद खत्म हो जाएगा। बेटा तुम बुलाओगे तो भी बाहर भागेगा। तुम कहा बेटा इधर आ, वो कहता मम्मी, पागल कहेगा तुम्हें। गोदी में जब तक है, बेटा यदि चलना नहीं सीखेगा, बोलना नहीं सीखेगा, खाना नहीं सीखेगा, अपनी सेवा स्वयं करना नहीं सीखेगा, सदा तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हारी आज्ञा मानेगा, तुम जो कहोगे वो करेगा। और बेटा चलना सीख गया ना, तो तुम्हें पागल करार करेगा, वो ध्यान रखना।
जैसे ही बच्चा कहीं जाता है तो मम्मी कहीं कहाँ जा रहा है बेटा, तो दोस्त कहता है यार तेरी मम्मी पुकार रही, तो वो दोस्त से बोलता तो नहीं, धीरे से कहता है इसका तो स्क्रू ढीला है, हाफ माइंड है, तो चिल्लाती रहती है और तुझे पागल करके वो भाग जाएगा। ये सब होगा। देखो भूल करके तुम अपने बेटे की शादी मत करो, बहुत खतरा है। शादी नहीं करोगे, बेटा तुम्हारा बना रहेगा, तुम्हारे पास बना रहेगा, सदा मम्मी मम्मी कहता रहेगा। और शादी करने के बाद रिक्स से ध्यान रखना, वो तुम्हें भूल जाएगा। और यहां तक का वो बीवी को लेकर भाग जाएगा। ये रिक्स तुम्हें है कि नहीं, कौन नहीं जानता, बोलो इसको। ये हर किसी की जिंदगी में घटित हो सकता है कि नहीं, कि बेटे को तुमने बहुत पढ़ा लिखा दिया, कितना अच्छा हो कि बेटे को मत पढ़ाओ, बेटा तुम्हारे पास रहेगा, जिंदगी भर रहेगा। मत पढ़ाओ बेटों को, बिल्कुल मत पढ़ाओ। मूर्खानंद, हस्ताक्षर करना भी मत सिखाओ, क्या लगने दो, कितना अच्छा होगा। बोलो तुम बेटे को पास रखने में आनंद है कि नहीं। पहले फिर ये अपन ने लॉक किया था, क्या किया था, बेटा मेरे पास रहे, इसमें माँ बाप को आनंद आता है, ये अपन ने लॉक कर दिया। और सर्वसम्मति से किया कि बहुमत से, सर्वसम्मति, मेरा बेटा मेरे पास रहे, मेरा बेटा सदा मेरी गोदी में रहे। इसके लिए एक ही तरीका है, वरदान लो आज कि मेरा बेटा कभी चलना ही नहीं सीखे, सदा मेरी गोदी में बना रहे, मेरा बेटा सदा पास बना रहे, कहीं जावे ही नहीं। बस एक नियम ले लो, उसको पढ़ाना लिखाना नहीं, स्कूल नहीं भेजना। और तुम्हें मालूम है बेटा पढ़ लिख लेगा, तुम ज्यों के त्यों रहे ठूठ के ठूठ, दो ही के दो बचोगे। हैं? छोरा को तुमने जितना ज्यादा पढ़ाया, छोरा उतना ही दूर जाएगा। और ज्यादा पढ़ा दिया तो अमेरिका चला जाएगा, विदेश चला जाएगा, शकल देखना भी मुश्किल हो जाएगा। मौत सामने होगी लेकिन बेटा सामने नहीं होगा। ये दुख का पहाड़ टूट सकता है, ये दुख का पहाड़ टूट सकता है बेटे को पढ़ाने में, ये सबको मालूम है। इसलिए आपका ये लॉक भी करूं, आज के बाद हम बेटे को पढ़ाएंगे ही नहीं, क्योंकि बेटा प्रारंभ में तो तुम्हारे अधीन है, वो स्कूल जाते ही नहीं है। तुम जबरदस्ती कितनी मेहनत करते हो, कितने जबरदस्ती भेजते हो, और तुम्हें मालूम है कि साइड इफेक्ट होगा, पढ़ने के बाद बेटा मेरे पास नहीं रहेगा। तो भी संसार का कोई माँ बाप ऐसा नहीं है, वो कहता महाराज मैं ये दुख उठा लूंगा, मैं ये कष्ट उठा लूंगा, लेकिन बेटे को बहुत अच्छी पढ़ाई कराऊंगा, बहुत अच्छी पढ़ाई करा, दुख उठा देगा। इससे सिद्ध है कि बेटा को वह इसलिए नहीं पढ़ा रहा है कि बेटा उसके पास रहता है, उसको कांटा बन गया है। बेटा उसको कांटा बन रहा है, इसलिए इतना पढ़ाओ जिससे ससुरा घर में रह ही नहीं पाए, जिससे ये घर में न रह पाए, इसलिए पढ़ा रहे हैं। बोलो है कोई माता पिता ऐसा? नहीं, क्योंकि उनको पास रहने में तो सुख है, लेकिन वो इसलिए पढ़ा रहे हैं कि मेरा आनंद खत्म होवे तो होवे, लेकिन बेटे की जिंदगी बनना चाहिए, बेटे का भविष्य बनना चाहिए। वो जानते हैं 90% माता पिता को एक रिक्स है कि बेटे की शादी के बाद जरूर नहीं कि बेटा मेरा होके रह जाए, हो सकता है मेरी जिंदगी सब कुछ खत्म हो जाए, ऐसी बहू आ जाए जो मेरे बुढ़ापे को नरक बना दे, मेरे घर को बर्बाद कर दे, मेरी जिंदगी का सब कुछ खत्म कर दे। बहू नहीं आएगी, बेटे को भी लेकर जाएगी। ये शादी करते समय
बोलो, हर व्यक्ति को ये रिक्स है कि नहीं है? अच्छे अच्छे लोगों को देखा, अच्छे अच्छे बेटों को देखा, अच्छे अच्छे बेटों को देखा जो माँ बाप के पक्के भक्त थे, माँ बाप को भगवान से भी ज्यादा मानते थे। एक बार मंदिर नहीं आएंगे लेकिन माँ बाप की सेवा पहले करेंगे, गुरु को छोड़े। इतने भक्त थे, लेकिन शादी होने के बाद वो इतने दुश्मन हो गए कि माँ बाप के लिए एक गिलास पानी देने का भी वो कर्तव्य नहीं समझते। जबलपुर में ऐसे लोग हैं, माँ बाप भी है। ये इतनी रिक्स होने के बावजूद भी ओ माता पिता हो, आज एक वरदान ले लो कि हे महाराज एक ही वरदान दो, मेरे छोरे की शादी हो गई नहीं। हाथ उठा दो, अभी उठाया नहीं, पूछ रहा। कितनी बड़ी रिक्स ले रहे हो तुम, कितनी बड़ी रिक्स ले रहे हो तुम, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। महाराज जी क्या कैसे है माता पिता की आत्माएं, कितना समर्पण, कितना त्याग है। वो जान रहा है माँ बाप के इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, कितना बड़ा साइड इफेक्ट हो सकता है, फिर भी उस साइड इफेक्ट की परवाह किए बिना हर माँ बाप अपने बेटे की जिंदगी गृहस्थी बसाना चाहता है। वो कहता है ठीक है महाराज, बर्बाद होगी तो हो जाएगी, मुझे बुढ़ापे में कीड़े पड़ेंगे तो पड़ जाएंगे, मुझे कोई पानी देवे या ना देवे, लेकिन कम से कम बेटे की गृहस्थी एक कामना है। इसलिए मैंने माँ बाप को कभी बेटे भार नहीं बने, भार नहीं बने। इसलिए आपसे मेरा कहना है, आप अपनी जिंदगी में वो नियम ले लो जो कार्य तुम्हें अपने माँ बाप से पूरे कराना पड़े, वो कार्य का आज त्याग है। आज मैं रात्रि भोजन त्याग नहीं करा रहा, आलू प्याज त्याग नहीं करा रहा, ये तो बहुत छोटी चीजें हो गई हैं। अब तो सबसे बड़ी चीज त्याग कराना है। तुम कहीं अपनी जिंदगी माँ बाप के भरोसे तो नहीं जी रहे हो, कोई इच्छाएं ऐसी तो नहीं पाल रखी हैं जो माँ बाप का सहारा लेके जीना पड़े। कहीं जिंदगी में कहीं से मन में भाव तो नहीं आ रहा है ये कार्य मेरे माँ बाप से पूरा हो जाएगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, नहीं कराना। ग्रेस के नंबर नहीं चाहिए, इच्छाएं मारना पड़े तो मार दो, कुछ पीछे हटना पड़े तो हट जाओ, भूखे रहना पड़े तो रह जाओ, भीख मांगना पड़े तो मांग लो, लेकिन 10 नंबर ग्रेस के पाने का प्रयास मत करो, मत करो। बहुत बड़ी चीज मिलेगी। ये तो तुम्हारी इच्छाओं को, कौन सी इच्छा सीमित करना है आपको, कौन सी जिंदगी में त्याग करना है। जो कार्य तुम ना कर सको अपने गार्जियन से कराना पड़े, उसकी मेहरबानी से हो, उसके सहयोग से हो, उसका सहारा लेना पड़े, ऐसी इच्छाओं का त्याग करना गृहस्थ के जीवन का सबसे बड़ी तपस्या है और उसका भविष्य उज्जवल ही उज्जवल है। दूसरा वरदान लो, माँ बाप की इच्छाओं को असीम कर दो। मेरे माँ बाप में इतनी इच्छाएं हों, इतनी इच्छाएं हों कि उसको माँ बाप स्वयं पूरा ना कर पाए। सावधान, बिल्कुल विपरीत कह रहा हूं। माँ बाप की इच्छाएं कितनी हों, बोलो, सीमित नहीं, असीम कर दो माँ बाप। माँ बाप की इतनी इच्छाएं पूरी हो जाएं कि पूरी जिंदगी में भी वो अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाए। मेरे माँ बाप में इतनी इच्छाएं हों और इन इच्छाओं को मैं पूरी करूंगा, ये वायदा करूंगा। ये माला मत फिरना, मम्मी पापा इतनी इच्छा पूरी करें,
नहीं नहीं, करो माँ बाप को असीम, करने दो उनको इच्छाएं, माँ बाप को असीम कर दो और आ जाओ भगवान के पास। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं माँ बाप की इच्छाओं को सीमित नहीं करना चाहता हूं, गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए मैं उनकी हर इच्छा को पूरा कर सकूं। रोकू नहीं ना, मैं रोकूंगा नहीं, उनकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए तत्पर हूं। वो इतना बड़ा दान घोषित करके आवे हैं, तुम कैसे हो मालूम? पापा यदि ज्यादा दान दे देवे ना तो पापा फिर हमें काय को पैदा किया ये बता दो। सब दान दे दो, हमारे लिए तो कुछ बचने नहीं। बहुत सारे परिवारों में मैं ऐसा सुनता हूं, जो ज्यादा दान देते ना उनके बहू बेटे बहुत झगड़ा करते हैं, तो उनको बहुत गलत कदम उठाना पड़ता है। सास ससुर माता पिता बेटे बहू से छुपा करके दान देते हैं। सुन लो रे बेटा बहू, तुम्हें 100 जन्म का ये अभिशाप मिलता है, एक एक कौड़ी को मोहताज हो जाओगे तुम। माँ बाप घर के मुखिया है कि नहीं, मालिक हैं, और उनको किससे छुपाना पड़ रहा है? बेटे से, बहू से, छोरे से, छोरी से। बेटा बहू से छुपाकर दान दे रहा है, चोरी से दान दे रहा है, गुप्त में दे रहा है, बेटे को पता नहीं चल जाए महाराज, और बहू को पता चल गया तो महाराज हमारा घर में रहना। बोलो ऐसे घर हैं कि नहीं? मेरी आत्मा कांप जाती है, मेरी रूह कांप जाती है। ये बेटे बहू का क्या होगा? माँ बाप कांप रहे हैं, माँ बाप डर रहे हैं, वो भी गलत कार्य के लिए नहीं, अच्छे कार्य के लिए। उनका मन हुआ कि आज एक भगवान की मूर्ति बैठा लो, उनका मन हुआ कि भेड़ा घाट में पंच कल्याणक हो रहा है उसमें मैं इंद्र बन जाऊं, उनका मन हुआ कि आज मैं शांत, उनका मन हुआ कि कल मुनि सुब्रतनाथ भगवान का अभिषेक है गुरुकुल में, मैं पहली शांति धारा करूं। उनका मन हुआ कि मैं कुछ करूं, मन हुआ। और तेरे भरोसे नहीं, तेरे भरोसे नहीं छोकरे, उसकी खुद की कमाई है, उसका खुद का मकान, उसने इतना कमाया है। सबसे बड़ा कौन माँ बाप, कौन निकृष्ट है महानुभाव, जो बाप स्वयं की कमाई को खर्च करने में बेटा बहू से डर रहा है। कमाई भी स्वयं की है, उसका कमाया है, लेकिन वो बेटे बहू के क्लेश, संक्लेश, झगड़ा, भविष्य का सब कुछ खत्म हो जाएगा। बेटा बहू से मेरा कहना है, मेरे भक्त जो ही बेटा बहू हों, मेरा उनसे बहुत अच्छी तरह निवेदन है, आज ही सासू और ससुर साहब को, पिता को और माँ को पैर छूकर कह देना, मम्मी पापा दान कभी हमसे छुपा के मत देना, हम तुम्हें खुली छूट देते हैं। क्या करना? कभी मेरे से छुपा के मत देना, मेरे से डरना नहीं, सब आपका ही है, मेरा क्या है। कम से कम इतना तो वरदान दे दो माँ बाप को, जितनी उनकी कमाई है उतने तक दान देने के लिए छूट दे देना। इतने देते कितना कितना कितना, जितना उन्होंने कमाया है उतने तक तो हम नहीं बोलेंगे महाराज, वो माँ बाप की कमाई है, वो उतना तक की छूट दे दो, उतने तक के कह दो जो आपकी कमाई है आप पूरा दान दे सकते हो, हम कहीं ऐतराज नहीं करेंगे। ये तो एक बेटे का लक्षण है, ये आर्यपुत्र का लक्षण है। एक अच्छे बेटे का लक्षण क्या है? अच्छे बेटे का लक्षण है, मम्मी पापा आप इच्छाओं को रौंदना मत, आप इच्छाओं को दबाना मत, आप ये मत देखना कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, आपका तो जो मन करे बोली ले लेना, जो मन करे बोली ले लेना, जो मन करे बोली ले लेना। एक बार बोलो ना, कौन से बोलना है, किससे बोलना है? हाँ, जो मन करे बोली ले लेना, जो मन करे बोली ले लेना, मन ले लेना। माँ बाप कहेंगे बेटा
इतना तो तेरे पास है ही नहीं, ना मेरे पास है। बोले चिंता मत करना पापा। बस महानुभाव, फिर तुम एक नरियल, और बाबा आपने कोई बहुत बड़ी बोली ले ली, इच्छा है तुम तुरंत एक नरियल लेके आना। बोले भगवान गुरुदेव मुझे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी शक्ति दे दे कि मैं माँ बाप की इच्छा पूरी कर सकूं। बस कुछ नहीं चाहिए मुझे, उनकी इच्छा पूरी कर सकूं। मुझे उनके सामने उनकी इच्छा पूरी में असमर्थ मत कर देना। मुझे उनको रोकना नहीं पड़ा कि पापा बस अब बहुत हो गया। उनको मैं असीम करके आया हूं, ताकत तेरे से चाहिए। हुआ था ऐसा एक दक्षिण भारत में। उसने माँ से नहीं कहा, माँ तू कैसी इच्छाएं करती रहती बैठी ठहरी, बुढ़ापे में कोई काम नहीं, बुढ़ापे में कोई काम नहीं। एक इच्छा कर ली, मैं तो बाहुबली के दर्शन करूंगी, दर्शन करूंगी। तुझे बैठे ठाड़े बुढ़ापे में और कोई काम नहीं आता क्या? रामन राय कहता है, माँ कहती बेटा मैं बूढ़ी हो गई हूं, मेरी तो क्या। और महाराज जी भी क्या, महाराज जी ने तो कहानी सुना दी। कई लोग तो मुझे कोसते, ये महाराज जी है, ये हमारे माँ बाप को बिगाड़ते हैं। दान का प्रवचन देंगे, लोग धर्म का देंगे। हाँ, कई लोग मुझे कोसते, आपका महाराज जी और कोई काम है कि नहीं, कमाना धमाना तो कभी मत बोलना महानुभाव कि गुरु महाराज दान का प्रवचन देना बंद कर दे। हमेशा ये बोलो भगवान हमारे गुरु महाराज दान का प्रवचन तब तक देते रहे जब तक मेरे पास एक कौड़ी भी है। बस कौड़ी है, मुझे यही प्रवचन सुनना है। सीमित मत करना, रोकना मत। चामुंड राय ने क्या कहा, मां मैं आपका बेटा हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। माँ बाप के अंदर वो इच्छा कभी पैदा नहीं हो सकती जो बेटा पूरी ना कर पाए। एक अच्छे माँ बाप की बात कह रहा हूं, हो ही नहीं सकता, असंभव। चामुंड राय की नीति है, हो ही नहीं सकती। गुरु कभी वो प्रवचन मुंह से निकाल नहीं सकता जिस प्रवचन को भक्त पालन न कर सके। ये गुरु का अतिशय है। यदि गुरु महाराज ने कोई प्रवचन दिया, भक्त और शिष्य की कुवत के बाहर हुआ, समझ लेना उस गुरु की वाणी का अतिशय खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने जो उपदेश दिया है उस उपदेश को पालन करने का इस सभा में किसी में समर्थ है ही नहीं। कंजूस की नहीं कह रहा हूं, समर्थ ही नहीं है, शक्ति ही नहीं है किसी की। सर्वज्ञ भगवान देखेंगे अपने थर्मामीटर से कि तुमने जो प्रवचन दिया है क्या सभा में उसमें पालन करने की शक्ति है। यदि नहीं है उसी समय उस वक्ता का अतिशय खत्म हो जाएगा, वाणी का अतिशय खत्म हो जाएगा और बहुत बड़ा वो अपराध का भागीदार, प्रायश्चित का भागीदार है वो वक्ता। जो वक्ता ऐसा उपदेश देवे जिसमें शिष्य और भक्त पालन करने में समर्थ ही नहीं, समर्थ ही नहीं हो, ऐसा उपदेश दे डाला। मैंने दे डाला उपदेश आप लोगों को, काहे के मनुष्य नर से नारायण बनो। मनुष्य बन गए और नर से नारायण बनते नहीं हो, और बहुत जम का उपदेश दे दिया। जिनवाणी कहती है तेरी वाणी का अतिशय खत्म हो जाएगा, क्योंकि पंचम काल में कोई नर से नारायण बनते ही नहीं है, समर्थ के बाहर हो गया ना। अब ये उपदेश हम नहीं दे सकते, अनंत बनने का उपदेश नहीं दे सकते, भगवान बनने का उपदेश नहीं दे सकते, लेकिन मैंने मुनि बनने का उपदेश दिया। बोलो मुनि भी नहीं बन सकते? अब नहीं बनो वो तुम्हारी बात है। बोलो मुनि बन सकते हो कि नहीं? नहीं बनना वो बात अलग है, समर्थ है कि नहीं। इसलिए पंचम काल में स्पष्ट शास्त्रों में कहा वहीं तक इनको उपदेश देना जहां तक ये पालन करने में समर्थ हो।
मुनि तक का उपदेश है, अरहंत सिद्ध का उपदेश नहीं, क्योंकि तुम पालन कर सकते। इसी प्रकार साधु कभी कोई त्याग की बात कहता है, तुम्हारा गुरु है, आप देखना, ईमानदारी से आपके गुरु की परीक्षा करना, गुरु की वाणी की परीक्षा करना, कि गुरु कभी तुम्हें कोई उपदेश देवे लक्ष्य करके, उंगली करके, तुम्हें यह कार्य करना है, तुम्हें यह कार्य, तुम्हें यह चीज त्यागना है, तुम्हें यह चीज त्यागना है, तुम्हें यह करना है। आप 5 मिनट आंख बंद करके देख लेना, जो गुरु ने कहा है उसकी समर्थ है कि नहीं, ईमानदारी से। करना नहीं करना ये नहीं कह रहा हूं मैं, अंदर से पूछना, गुरु ने जो कहा है वह तुम करने की शक्ति है कि नहीं है। गुरु ने जो त्याग कहा है वो त्याग कर सकते हो तुम, कर सकता हूं, बस नमोस्तु कर लेना, तुम्हारे की गुरु की वाणी में अतिशय है। क्योंकि गुरु ने वही कहा जो मैं कर सकता हूं, करूं या न करूं वो बात की बात है, लेकिन मेरे गुरु के मुख से वो शब्द निकल ही नहीं सकता जो नहीं कर सके। इसलिए मैंने तुम्हें देखा, मैं कभी प्रवचन देता हूं, बहुत ऊंची ऊंची कामनाएं कर लेता हूं, और मैं दावा करता हूं मेरे मुख से निकला है तो इस कार्य को पूरा करने वाला भी दुनिया में पैदा हो चुका है। यदि दुनिया में पैदा नहीं होता तो मेरे मुंह से निकलने वाला नहीं था, निकलता ही नहीं। ये अमित बार बार कहता, महाराज जी पहले से आप क्या कोई अवधियान लगा के देख लेते कि इस मोहल्ले में इतने लोग रहते हैं। अरे जो लाख रुपया नहीं बोल पा रहे हैं, जो लाख रुपए की पानी नहीं दिखाते हैं, उनसे आपने कह दिया कि अमनपुर में पहला गर्भालय 2.5 करोड़ का कोई बनाएगा। तो जब 2.5 कहा ना, तो जो हमें कहा यहां से देखता, हाँ अमनपुर में जो मेरे 1 महीने से माथा खाड़ा, महाराज हम लोग गरीब आदमी हैं, नोटी को कहेंगे वो नौकरी पैसे वाले, पेंशन पेंशनर हैं, और जब 2.5 करोड़ की गर्भालय की घोषणा हुई तो इसने 2 बार देखा, महाराज जी 2.5 लाख के 2.5 और मेरे आत्मा ने कहा, क्योंकि मैं जब भी प्रवचन देता हूं एक ही बात को सोचता हूं कि हे भगवान, मेरे मुख से ऐसा कोई शब्द न निकल जाए जिससे मेरे भक्त को शर्मिंदा होना पड़े, असमर्थ होना। मेरी तमन्ना है, मेरी अंदर की भावना है, और आज मैं तुमसे सबसे कहना चाहता हूं, मेरी जिंदगी में एक ही है, जब भी प्रवचन देने बैठूं मेरे मुख से ऐसी कोई बात न निकले जिसमें भक्त को कहना पड़े, महाराज जी आई एम सॉरी प्लीज, मैं असमर्थ हूं। सही में, सही का असमर्थ, कंजूस का नहीं। भगवान से, भगवान तू साक्षी है, उसी दिन मेरी वाणी को विराम दिला देना, उसी दिन मेरा कंठ अवरुद्ध कर देना भगवान, जिस दिन मेरे मुख से भक्तों के समर्थ के बाहर का कोई आदेश निकले, उसी दिन मेरा कंठ अवरुद्ध हो जाए, उसी दिन मेरा प्रवचन बंद हो जाए, उसी दिन प्रवचन की शक्तियां खत्म हो जाएं, जिस दिन मेरे मुख से ऐसी बात निकल जाए जिसमें सामने वाला भक्त क्या हो जाए, बोलो, असमर्थ हो जाए। ये असमर्थ है कि नहीं, मैंने किसको कॉपी दी है तुम्हारी, सहना बेटा तुम मुझे कहो कल ही मेरा कंठ रुद्ध करा दो। हाँ महाराज जी हम तो सब गरीब ही हैं, ध्यान रखना, मैंने अपनी कॉपी तुम्हें नहीं सौंपी है, मैंने अपनी कॉपी सर्वज्ञ देव को सौंपी है कि वो तू निर्णय कर। हे प्रभु, हे सर्वज्ञ भगवान महावीर स्वामी, तू निर्णय कर, मेरे मुख से जो निकला है वो वाक मेरे भक्त के लिए असमर्थ बना रहा है कि समर्थ है। कौन जांचेगा कॉपी? अब बेटा बच नहीं पाओगे, क्योंकि सर्वज्ञ तो सर्वज्ञ ही होता है। ये नीति है गुरु को,
शिष्य को वही आदेश देने की बात कही जो पालन कर सके। पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने बहुत बड़ी बात की। एक प्रायश्चित होता है विवेक और परिहार नाम का। गलती है, अपराध है, चौथे काल में वही अपराध होने पर वह दंड मिलता था, और पंचम काल में वही अपराध होने पर उन्होंने कहा नहीं, ये दंड आप अपने शिष्य को नहीं दोगे। कि अपराध तो बराबर है। चौथे काल में था तो कहते हाँ ये दंड दीजिए इसको, ये अपराध किया है, वही दंड पूरा ज्यों का त्यों। और पंचम काल में कहा इसको यह दंड मत देना। मैंने समझा एक बात समझ में नहीं आई। बाद में समझ में आई कि पंचम काल का जीव इस दंड को सहन करने की शक्ति नहीं रखता। गजब गजब। जैनाचार्य को पूज्यपाद स्वामी की करुणा दया, अपराधी को समझा माफ, अपराधी के लिए कह रहे, अपराध करने के बाद ऐसा आनंद आया जिस दिन समझ में आया, ऐसा आनंद कि गुरु महाराज किस पापी पे दया कर रहे हो, अपराधी पर नहीं। ये उसने अपराध किया है, लेकिन उसको ये सजा मत देना, क्योंकि ये सजा को सहन करने की शक्ति उसमें नहीं है। उसके प्राण जा सकते हैं, वो पागल हो सकता है, वो विक्षिप्त हो सकता है, और वो तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा करके रो करके मर सकता है। शक्ति नहीं उसमें, क्या करोगे? अब पैर जिनके नहीं है महान भाव, अपन डंडे न मार मार करके मड़ियारी चढ़ाए तो बोलो वो चढ़ जाएगा कि मर जाएगा? मर जाएगा। ये करुणा जैनाचार्यों की है। दंड देते समय तब से मुझे लगा कि जैनाचार्य जब भी कोई बात बोलते हैं वही बोलते हैं जो मेरे समर्थ में है। जब भी मैं शास्त्र को पढ़ता हूं, हर चीज मुझे ऐसी लगती है कि गुरु महाराज बोल रहे हैं, कुंद कुंद स्वामी बोल रहे हैं, शमंत भद्र महाराज बोल रहे हैं, मेरे में समर्थ है, लेकिन मैं बेईमानी कर रहा हूं। कहां नजर आता हूं? यदि समर्थ नहीं होता तो गुरु महाराज लिखते ही नहीं। जो जो शास्त्रों में पंचम काल में लिखा है वो सब अपने में ताकत है, शक्ति है। अब अपन करें या न करें, शक्ति है। शक्ति के बाहर लिखा ही नहीं। जब कुंद कुंद स्वामी कहते हैं मुझे कितना काम करना है, मुझे कितनी तपस्या करना है, मुझे कितना दान देना है, मुझे कितना पढ़ाई करना है, मुझे कितना विहार करना है, उन्होंने कहा कुछ नहीं, जम सक कई तम की रही। वाह, दया नहीं तो और क्या है? अरे कोर्स बता देते तुझे ये यहां तक करना है, चाहे मरना पड़े तो मर जा, यहां तक कर, इतना करना है। नहीं, उन्होंने कहा जम सक कई तम। क्या है करुणा जैनाचार्यों की? जितनी शक्ति है उतना करो। हमारे यहां दान कितना देना है? भगवान की पूजा में महाराज जी अधिकतम क्या करना है बताओ? बताओ। गजमोती भी कम है। क्या कहा? गजमोती भी, और शक्ति नहीं है तो मक्के के दाने भी बहुत है। तो ये सब चीजें, इन सब चीजों का आज बहुत बड़ी चीज महानुभाव आपको दी। अपने परिवार को असीम करो। क्या करना है सबको? आज सब बेटा बहू को घर जाके क्या करना है? अपने माँ बाप सास ससुर के पैर छू के कहना है आपको कोई भी दान देने के लिए मुझसे डरने की जरूरत, मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है। आप जो बोल के आओगे आपका बेटा बहू भीख मांग करके भी चुकाएगा तो चुकाएगा। आपको ये भाव मत करना कि बेटा से पूछ लो। कभी बाप तुमसे कहा बेटा मेरा भाव हो रहा है, तुरंत बाप से कहना पिताजी आप मेरे कौन से जन्म के दुश्मन हैं? सुनो रे बेटो, यदि बाप कभी पूछे बेटा मेरा मन हो रहा है तो कह देना बाप आप कौन से जन्म के दुश्मन हैं? आप पिता होकर मेरे से पूछ रहे हैं, और इतने अच्छे कार्य के लिए धिक्कार है मुझे। पिताजी कभी भाव भी मत लाना कि बेटे से पूछना है। ये बेटा आपकी हर इच्छा
पूरी करने के लिए ही पैदा हुआ है। मेरा जीवन ही सफल है, ऐसा तुम असीम कर सको तो करने का प्रयास करना। समय आपका हो गया। अब आप लोगों को आज एक कार्यक्रम करना है। बस भेड़ा घाट का कोई उठेगा नहीं, अभी टाइम है आपका। मैंने 10 मिनट पर देखो, आप उठ रहे नहीं उठे। यदि प्रवचन चलता 10 मिनट और तो क्या करते आप? बैठे रहे। थोड़ा सा छोटा सा हाल है, एक उठोगे 2-4 और उठेंगे। 5 मिनट के अंदर 7 मिनट के अंदर अपन सारे कार्यक्रम पूरे कर लेंगे। और आज अपन को उस भेड़ा घाट के जो पात्र बनना है, कोई साधारण चीज नहीं है। मैंने पहले ही कहा, अपने और माता पिता भी अपने बेटों को छूट दें। बेटा तू मेरा बेटा है, अच्छे कार्य में तो उससे मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। और पतियों को पत्नी से कहने की जरूरत है, हालांकि 7 फेरों में कहा ही जाती है धर्म को छोड़ करके हर कार्य में मैं आपसे पूछ के करूंगी, ऐसा कुछ होता है? तो आज हर पति को कहना है कि धर्म कार्य के लिए मेरे से नहीं पूछना, तो इंद्राणी बन जाना, मैं पीछे से इंद्र बन जाऊंगा। अपने अधिकार का उपयोग करो। जिस पति की तरफ से पत्नी को यह छूट है कि दान के और धर्म के क्षेत्र में मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है, पत्नी की तरफ से पति को छूट है कि धर्म और दान के संबंध में मेरी कोई चिंता मत करना, मैं एक आभूषण कम ले लूंगा, लेकिन आप धर्म से पीछे हटना ना। हर व्यक्ति को कुल मिलाकर के घर में आज एक माहौल बनना चाहिए। धर्म कार्य के लिए परिवार के हर व्यक्ति को किमिक्षिक छूट होना चाहिए। किसी तुमसे एक ही बात का ध्यान रखो, धर्म कार्य के लिए कोई परिवार का व्यक्ति मेरे से डर तो नहीं रहा है। सारांश निकाल रहा हूं। पत्नी तुमसे धर्म कार्य में डर तो नहीं रही है, पति तुमसे डर तो नहीं रहा है, बेटा तुमसे डर तो नहीं रहा है, बाप, कोई भी व्यक्ति आज का होमवर्क है कि धर्म कार्य करने के लिए मेरे परिवार का कोई व्यक्ति मेरे से डर तो नहीं रहा है। इस बात के लिए तुम निडर कर दो, निर्भय कर दो और किमिक्षिक वरदान दे दो कि धर्म कार्य के लिए हमारे से डरने की कोई जरूरत नहीं है। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री नितिन सेठी जी, श्रीमती दीपाली सेठी जी, इंदौर।